जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट, साथ ही साथ में आप पुलिस भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेना, ठीक है। उसके जो सिलेबस में बेटा शब्द समूह का एक शब्द है ना, उस पर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर आपको लगभग 200 के आसपास प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि ना सुपड़ा साफ कर दोगे शब्द समूह के एक शब्द का। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वहाँ पर ये टॉपिक है तो आपकी हेल्प यहाँ से हो सकती है। हिंदी की बेटा आपकी 6वीं क्लास है, 28-29 अक्टूबर को पेपर है, तो बस तेज़ी के साथ और शानदार और जान लगाते हुए तैयार रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, समय न गंवाते हुए। समय बहुत कीमती है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है और मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो भी शेर शेरनी जुड़े हुए हैं ना, उनका नुकसान किसी तरीके से ना हो। और आप भी अगर इस कड़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी का प्यारे बच्चों मोस्ट वेलकम। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु जो होती है वो बेटा अमानत होती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमानत आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला बेटा दिया गया है कि जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं ना, चाहे हाथ हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, मतलब इससे आप नहीं पहचान पाओगे, इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर पाओगे, तो उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? अगोचर भी कह सकते हैं, मतलब जो तुम्हें नज़र नहीं आएगा। गोचर मतलब होता है दिखाई देना, अगोचर का मतलब होता है तुमको समझ में ना आना, दिखाई न देना। और अतीन्द्रिय भी बोलते हैं, मतलब जो तुम्हारे इंद्रियों के बस के बाहर हो, ठीक। तो इसका राइट आंसर तो भाई लोग ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना बंदे, आपको अगर वीडियो पसंद आए ना, तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना भी होता है। सारा मैटर मुझे अकेले खुद बनाना पड़ता है, मेरे पास कोई टीम नहीं है अभी। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना, तो टीम भी होगी और सब कुछ भी होगा। तो इसमें बेटा हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, जो चिंता के योग्य ना हो, मतलब चिंता नहीं करनी यार, चिंता का चिता चिता कर देना है भाई, तो वहाँ पर क्या होगा? अचिंत भी कह सकते हो, या फिर इसे आप अचिंतनीय भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें बोल सकते हो। चिंता के योग्य नहीं है तो बेटा परीक्षा की चिंता लेकिन करनी पड़ेगी, बिना चिंता के गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वैसी चिंता नहीं करनी कि रात दिन मतलब सोचते रहो, ऐसा नहीं करना, मतलब टारगेट रखना है। तो अचिंत या बेटा अचिंतनीय होता है। जिसकी था का पता ना लग सके, मतलब था गहराई का पता ना चले, बोले यार भैया उसके पास ना पैसा निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है, निकलते जा रहा है, मतलब अथाह पैसा है। तो भैया जहाँ था नहीं मिलेगी वहाँ अथाह हो जाएगा, तो अथाह शब्द बिल्कुल राइट हो जाएगा। अथाह भी कह सकते हो, या फिर बेटा अगाध भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो था है ना, इसको गाध भी बोलते हैं, आ लगा दिया, अगाध हो गया, मतलब कोई आपको था नहीं मिलने वाली, ठीक। जो बेटा छीण ना हो सके, मतलब जिसको तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, जिसका क्षरण नहीं कर सकते हो, जिसको खत्म नहीं कर सकते हो, वो बेटा क्या होता है? वो आपका अक्षय होता है। क्षय मतलब होता है जिसका आप छीण कर सकते हो, और जिसका भैया छीण नहीं कर सकते हो ना, वो आपका क्या होता है? छीण एक्चुअली ये वाला होता है आपका, ठीक है, ये वाला सच्ची मुच्ची वाला होता है, या गलत गलत वाला होता है। तो अक्षय इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला दिया गया है बेटा, जो सबके अंतःकरण की बात जानता है। अरे तुम्हारे मन मंदिर के अंदर क्या चल रहा है सब पता चलता है। किसको? तुम्हारे मम्मी पापा को, ठीक है, सब जानते हैं पर कहते नहीं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उसे बेटा अंतर्यामी कहते हैं। क्योंकि पाल पोस के तैयार किया तो इतने अंतर्यामी तो हैं कि तुम्हारी सब कुछ समझते हैं वो क्या चल रहा है। तो अंतर्यामी सो राइट आंसर हो गया। अनुचित खर्च करने वाला, मतलब कह रहा है कि उचित नहीं है, फालतू का खर्च करे जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति फालतू का खर्च करता है ना, अनावश्यक रूप से पैसा पैसा करती है वाला, मतलब फालतू बर्बाद करते घूमता है, वो बेटा आपका अपव्ययी होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपव्ययी हो जाएगा। जो अनुचित खर्च करेगा वो अपव्ययी कहलाएगा। जो भैया सबके अंतःकरण मन मंदिर की बात जान लेगा क्या चल रहा है, तो वो बेटा अंतर्यामी होता है। इट्स ओके। अगला बेटा प्रश्न दिया गया है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, मतलब कोई काम करना है और इसके लिए कुछ आर्थिक सहायता, मतलब पैसा वैसा दे के हेल्प की जाती है, तो उसे बेटा अनुदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुदान बोला जाता है। और आप जानते हो कि बहुत सारी संस्थाओं को चलाने के लिए सरकार के द्वारा बेटा, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अनुदान दिया जाता है, मतलब पैसे का सपोर्ट दिया जाता है। तो वही कह रहा है किसी कार्य को बेटा करने के लिए जो आर्थिक सहायता होती है ना, उसे हम अनुदान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुदान बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि जिसका कोई इलाज ना हो, अरे भैया लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं वो लाइलाज है, और लाइलाज है मतलब असाध्य है। तभी बोलते नहीं भैया वो तो असाध्य रोगों का शिकार हो चुका है, अब कब चला जाए कुछ पता नहीं है। मतलब अब समझ रहे हो ना क्या होने वाला है, कुछ हमें पता नहीं है एक्चुअली। तो वही कह रहा है बेटा कि जिसका इलाज ना हो सके उसे लाइलाज भी कहते हैं और असाध्य भी कहते हैं। मतलब अब ये रोग जो है ना साधे नहीं सध रहे हैं, अब समझ लेना आ गए हैं शरीर में तो साथ ही लेके जाएंगे। जो अवश्य होने वाला हो, मतलब अवश्य, और होने वाला, तो होने वाला तो बेटा संभावना में चला जाएगा, और कह रहा है अवश्य मतलब अवश्यंभावी हो जाएगा। वही भैया यहाँ पर लिखा हुआ है, अवश्य वाला ये हो गया और आगे संभावी वाला आगे जुड़ गया तो अवश्यंभावी हो गया। जो समय पर ना हो, सिलेक्शन समय पर ना हो तो तकलीफ होती है, और दोस्त का सिलेक्शन हो गया तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बेटा असामयिक होता है, ठीक है, क्या होता है? असामयिक होता है, जो समय पर नहीं होता वो असामयिक होता है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ में आ गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले सवाल पर चलें। अगला प्रश्न है कि जो कानून के विरुद्ध हो, मतलब यार कानून के विरुद्ध जा रहे हो, मतलब वैध तो नहीं है, क्योंकि अगर कानून के हिसाब से चलोगे तो वो वैध हो जाएगा, और कानून के खिलाफ है सो विरुद्ध हो जाएगा। विरुद्ध का मतलब अवैध हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे विधिक, विधिक मतलब कानून के हिसाब से आ लगा दिया तो विलोम कर दिया, मतलब कानून के हिसाब से नहीं है, सो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। जिसके पास बेटा कह रहा है कुछ ना हो, यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अकिंचन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अकिंचन होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अरे शत्रु न जन्मा हो बेटा अजात शत्रु होता है। कौन होता है? अजात शत्रु होता है। एक प्रश्न यहाँ पर प्यारे बच्चे बता दो, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? अगर बता दो तो अपार के ऊपर अपार खुशी मिल जाएगी भैया कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था। बता दो जल्दी से, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जिसे छोड़ा ना जा सके, अरे दिल की लगी है छूटती नहीं, तो कह रहा है जिसको छोड़ा ना जा सके, बिक न जाना पैसे में नालायक को, तो वही कह रहा है जिसको छोड़ा ना जा सके उसे बेटा अपरिहार्य कहते हैं। और छोड़ दोगे तो परिहार्य होगा, न छोड़ोगे तो अपरिहार्य होगा। जो बीत चुका है वो अतीत होता है, तभी तो कहते हैं अतीत से सीखो, अतीत को लेकर रोइए मत, लगातार हो रही असफलताओं से उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी कभी कभी ताले को खोल दिया करती है। तो समझ रहे हो ना? तो अतीत को लेके रोना नहीं है, सीखना है और आगे बढ़ना है। जो बीत चुका है वो अतीत हो गया। जो सदा से चला आ रहा है, मतलब मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा के मम्मी, समझ रहे हो, मतलब चला आ रहा है ज़माने से, वो भैया अनवरत होता है। बोले अनवरत तौर पे चला आ रहा है, हमको पता नहीं है। लोकोक्तियाँ तुम्हारी इसी तरीके की होती हैं भैया, ठीक है, ज़माने में चली आ रही हैं, पता नहीं कब तक चलती जाएंगे। हम भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके बच्चे के बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हारे साथ भी यही होगा, ठीक है। बेटा कह रहा है अधिक बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना, मतलब कह रहा है ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोला कि वो, समझ रहे हो, साथ वाले के जो है विरह होने पे ऐसा रोया कि मतलब समुंदर में बाढ़ आ गई। मतलब बात फालतू की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नदियाँ बह गई, मतलब फालतू की बात। वही कह रहा है अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अधिक बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहा जाएगा बेटा, वहाँ पर अतिशयोक्ति मिलेगी। जिसका जन्म पहले हुआ हो, मेरे से पहले होगा तो अग्रज होगा, मेरे से बाद में होगा तो अनुज होगा। ओके, मतलब ये दो बंदे खड़े हुए हैं, ये दो देखो दिख रहे हैं ना सही सही। अब बंदे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे पता नहीं भाई, समझ लेना। तो अगर क्या कहते हैं इसका पहले जन्म हो गया, इससे देखोगे तो ये वाला क्या कह रहा है भैया, ये वाला कह रहा है मैं तो अग्रज हूँ। तो ये बोलेगा भैया मैं कौन? तो बोले तुम तो बेटा अनुज हो, अनुज हो, छोटे भाई हो, अनुज हो, ठीक है। तो पहले हो जाएगा तो अग्रज और बाद में होगा तो अनुज। इट्स ओके, सो समझ में आ गया होगा। ओके बढ़िया।
बिना वेतन काम करने वाला, बिना रुपया, बिना रोकड़ा पैसे के काम करने वाला अवैतनिक होता है। वेतन मिलेगा तो वैतनिक होगा, मिलेगा नहीं तो अवैतनिक। आ लगा के बेटा उल्टा कर दिया। अवैतनिक होगा जिसको वेतन भी नहीं मिलेगा और काम भी करवा लिया जाएगा। तब पहले बेटा तब पहले बेटा क्या था, दास प्रथा चला करती थी। तो ऐसे ये तो करते थे, ज़बरदस्ती काम करवा लेते थे और देने के नाम पे कुछ देते नहीं थे। बाहुबली देखी होगी तो भैया बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलो। जो आगे की सोचता है उसे अग्रसूची कहते हैं। जो 28-29 अक्टूबर की सोचता है, वर्दी पहनने की सोचता है, वो अग्रसूची होता है। इसे बेटा दूरदर्शी भी कहते हैं। तो समझ रहे हो, दूरदर्शी जानते हो, दूर की चीज़ों को देखने के लिए मतलब दूरदर्शी का प्रयोग करते हो ना, उपकरण भी होता है। तो दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान मतलब लेटे थे और ज्ञान मिल गया, अरे भैया ऐसा कर लें तो क्या होगा, तो वो बेटा अंतर ज्ञान होता है। तुम्हारे मन से आया हुआ, अंदर से आया हुआ ज्ञान बेटा क्या होता है, अंतर ज्ञान होता है। ठीक है, तो मम्मी पापा अंतर्यामी, और अंदर से आ गया जो ज्ञान में बेटा क्या हो गया, अंतर ज्ञान हो गया। जो कभी नहीं मरता, अरे मरता क्या न करता, लेकिन कह रहा कभी नहीं मरता, सो वो होगा अमर्त्य। मर्त्य मीन्स होता है मरने वाला। आ लगा दिया मतलब मरे अरेगा नहीं। इसे बेटा मर मितन होगा, मर जाएगा। आ लगा दिया मतलब तो मरेगा ही नहीं। अमर भी बोलते हो, अमर्त्य भी बोलते हो। सो दोनों के दोनों यहाँ पर आपके क्या होंगे, राइट आंसर यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका क्या कह रहा है बेटा, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना हो, मतलब एक के बिना किसी से भी संबंध ना हो भैया, अनन्य होता है। अन्य मतलब किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो वो प्यारे बच्चों क्या होता है, वो आपका अनन्य होता है। किसी और से कोई संबंध नहीं, वो अनन्य होता है। ठीक है, जो मानव के योग्य ना हो, मतलब ताजुब वाली बात है, मानव के रूप में जन्म लेके कलंक वाला काम किया है, मानव जाति को कलंकित कर दिया तुमने, है दुष्ट। समझ रहे हो, वही करा है। तो बेटा अमानवीय होता है, या फिर इसे अमानुषिक बोलते हैं। मानुषिक का मतलब मानवीय होता है, आ लगा के इसकी भी ऐसी तैसी कर दी। मानवीय मतलब मानव जात से आ लगा के, तो इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, तो ना वाला हो गया। जिसकी उपमा ना हो, अब भैया जिसकी उपमा ना दे पाओ, तुम अपनी वाले की उपमा तो दे नहीं पाते हो, है ना, तो वही कह रहा अनुपम है भाई तुम्हारा वाला। आगे कह रहा अनुपमा भी बोलते हैं, तो अनुपम बोलो, अनुपमा बोलो, जिसकी उपमा ना हो भैया। ठीक, चलो दिल पे मत लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले बेटा अगला सवाल है, अगला प्रश्न है आपके सामने है, या शब्द समूह दिया गया है। अविवाहित महिला मतलब जिस महिला ने शादी नहीं करी उसे बेटा अनहूड़ा बोलते हैं, समझ लेना। जिसने शादी नहीं करी उसे अनहूड़ा बोलते हैं। जिसके माँ बाप नहीं है प्यारे बच्चों, उसे अनाथ बोलते हैं। दुख हुआ बेटा, ठीक है, जिसके साथ ऐसा हुआ हो, बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, तो अनाथ बेटा जिसके माँ बाप ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, मतलब पिट क्वालिफाई करने की आशा नहीं है पहले से भाई, वर्दी पहनने की आशा नहीं है पुलिस की, तो समझ रहे हो, वो भैया अप्रत्याशित टाइप का आदमी है। मतलब वो प्रत्याशी तो नहीं है, अप्रत्याशित आदमी है, मतलब पहले से कोई आशा नहीं है यार, समझ रहे हो। तो आशा तो भाई रखना पड़ेगा, क्योंकि आशा नहीं होगी तो निराशा अपने आप तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, और निराशा आ गई तो फिर उदासी बढ़ जाएगी, और उदासी बढ़ जाएगी तो क्या क्या बढ़ेगा, समझ रहे हो। जिसका कभी अंत ना हो अनंत होता है। ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो, आ लगा दिया मतलब अनंत हो गया। ठीक, ओके। थोड़ा जानने वाला बेटा जिसको थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा वो आपका क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है वो बहुज्ञ होता है। ठीक, चलो। और जिसको जबरदस्त वाला बहुत, वो सर्वज्ञ हो जाएगा भाई। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म छोटी जाति में हुआ है तो उसे बेटा क्या बोलेंगे, अंत्यज बोलते हैं। मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से आप लोग भेदभाव करते हो, छोटी जात बड़ी जात, तो इट्स नॉट ओके, बहुत गलत आदत है, इसको बदल डालो। पढ़े लिखे समाज में ये उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, गरीब घर में जन्म लेना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर गरीब बने रहना ये हमारे बस में है। अगर पढ़ लोगे तो लाइफ में हंसोगे, वरना फंसोगे, और फंसोगे तो फिर जानते हो क्या होगा, फिर उसी गरीबी में धंसोगे, तो भैया फिर समस्या तो आएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे भाई। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, इसलिए मैं दो टूक तो बोलता हूँ, लेकिन निशाना मैं सही जगह लगा रहा हूँ, जो समझ रहे हो वही बता रहा हूँ।
जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है बेटा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे अधः प्रसूत कहते हैं। मतलब अभी अभी जिसका जन्म हुआ है उसे अधः प्रसूत, प्रसूत समझ रहे हो ना, प्रसव वगैरह, तो कह रहा अधः प्रसूत मतलब अभी तुरंत तुरंत जन्म हुआ है जिसका, उसे अधः प्रसूत बोलते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। ज्ञेय का मतलब होता है जाना जा सके, और आ लगा दिया है मतलब भैया कुछ जानेंगे ही नहीं हम। जो कुछ ना जानता हो मतलब कुछ भी नहीं जानता यार, ठीक है, बुद्धू टाइप का है, वो बेटा अज्ञानी है। बोले बालक तुम बड़े अज्ञानी हो, तो चलो तुम्ही को ज्ञान है भाई तो तुम ही बता दो हम अज्ञानी हैं, ठीक है। अज्ञानी नहीं है, बोलते नहीं बाबा बोलते हैं तुम बालक बड़े अज्ञानी हो, बोले अज्ञानी नहीं बाबा, मोबाइल चलाना जानते हैं, फेसबुक चलाना जानते हैं, है ना, ट्विटर इंस्टाग्राम तुम्हें आता है कुछ बाबा जी, है ना, तुम तो चिलम फूंकना जानते हो, हमें बता रहे हो अज्ञानी, बहुत सज्ञान आदमी भाई। दूसरे की विवाहित स्त्री बेटा अन्योड़ा होती है। दूसरे की जो विवाहित स्त्री है ना वो क्या कहलाती है बेटा, अन्यूढ़ा कहलाती है, ध्यान रखना। वह स्त्री जिसका पति बेटा दूसरा विवाह कर ले, दूसरा विवाह कर ले, उसे बेटा अध्यूढ़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अध्यूढ़ा। मतलब दूसरे की विवाहित स्त्री बेटा अन्योड़ा होती है, और वह स्त्री जिसका आदमी एक शादी होने के बाद दूसरी वाली कर लेता है तो वो बेटा अध्यूढ़ा कहलाता है, नालायक। ठीक, अगला प्रश्न है बेटा, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, जो ज़्यादा बातें नहीं करता होगा, उसे बेटा क्या बोलते हैं, प्रगल्भ का मतलब होता है बकवास करने वाला, आ लगा दिया गया मतलब फालतू की बकवास ना करने वाला। ठीक, तुम्हारे साथ में एक आधे ऐसे होंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए मत बोलना, ठीक है, समझ पाओ, लंबे समय तक याद हो रह पाए आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, वैसे मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है। इसमें बेटा दिया गया है गोद में सोने वाली स्त्री, तो गोद का मतलब हो गया अंक, सोने वाली मतलब साइनी, तो बेटा अंक साइनी हो गया, ठीक है। गोद में सोने वाली मतलब अंक, गोद मतलब अंक, साइनी मतलब सोने वाली महिला हो गई, ओके। सोच समझ कर करना, सोच समझ कर करने वाला, ठीक है, सोच समझ करके कुछ भी करने वाला अगर व्यक्ति है ना, सोच समझ कर करने वाला अविवेकी होता है। जो बिना सोचे काम करता है ना वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, और जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता वो बेटा अविवेकी होता है। ठीक, बिना विवेक का इस्तेमाल करने वाला। आवश्यकता से अधिक अगर बरसात हो जाएगी तो क्या होगा, तो आवश्यकता से ज़्यादा बोले अति हो गई। आज गए थे यार बारात में, अब बढ़िया 56 प्रकार की मिठाई लगी थी, हमने लिया बड़ी सी परात में, और उसके बाद भैया झोंक लिया कायदे से। अब क्या हुआ है, रात में रिजल्ट आएगा, सवेरे भी रिजल्ट आएगा, हो सकता है रात में भी आए, ठीक है। तो उसमें क्या है, करा अति हो गई आज भैया। और बरसात का मतलब बेटा वृष्टि होता है, तो अति वृष्टि हो गया, मतलब बहुत अति हो गई है। अब बरसात तो समझ लेना झमाझम वाले होने वाली है, चलो भैया हो जाने दो। अगला दिया गया है कि क्या है बेटा, बिल्कुल बरसात ना होना, बरसात एको नहीं हुई, गए कुछ खाया नहीं, मतलब अनावृष्टि हो गया, एक भी नहीं, कुछ छुआ तक नहीं। वृष्टि मतलब बरसात, अना माने मतलब एको नहीं हुई। आग से झुलसा हुआ, आग से अगर कोई जल गया तो आग बेटा क्या होती है, अनल होता है, और झुलस गया बंदा तो दग्ध होता है, तो अनल दग्ध बन जाएगा। ठीक, चलो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, बेटा जिस पर अनुग्रह किया हो तुमने वो भैया अनुग्रहित हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुग्रहित इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक मेरे शेरनियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत बढ़िया, तभी तो पेपर क्वालिफाई होगा बच्चों, मज़ा तभी आएगी। अगला है बेटा, जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब जिसको बुलाया ना गया हो, मतलब बिना बुलाए, समझ रहे हो, तो उसे अनाहूत कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आहूत माने होता है, आहूति शिष्य तो बनी, आहूत माने होता है भैया बुलाओ, आओ आओ, तुमहू आओ, तुमहू आओ, सब वही। अन लगा दिया मतलब तुम नाना, बिल्कुल नाना, वही। ठीक, तो जिसे बुलाया ना गया हो बेटा अनाहूत होता है। पलक को बिना झपकाए, मतलब ऐसे टकटकी लगा, बोल कहते रास्ते में गए, अरे बिल्कुल टकटकी लगा के देखे जा रहा था, पलक तक नहीं झपकाई यार, मतलब पलक नहीं झपकाई, मतलब अनिमेष हो गया। क्या हो गया, अनिमेष। निमेष का मतलब होता है पलकें झपकाना, और आ लगा दिया मतलब झपका ही नहीं रहा। और निर्निमेष भी होता है, दोनों का मतलब वही होता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, वो तो आदत तुम्हारी है, सुधार लो, नहीं समझ लेना किसी दिन बहुत पीछे जाओगे। तो बेटा किसी के पीछे पीछे, लेकिन यहाँ दूसरे अर्थ में, किसी के पीछे पीछे चलने वाला बेटा अनुचर भी होता है।
किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी भी होता है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुयायी होता है। तो अनुयायी भी समझते हो, अनुगामी भी समझते हो और अनुचर भी समझते हो। चर मतलब होता है चलना, चरने वाला चर नहीं है, चलने वाला है, ठीक है। अनु लगा दिया मतलब उसके पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी, गामी का मतलब होता है गमन करने वाला, गमन मतलब चलने वाला, तो अनुगामी भी हो जाएगा, है ना। अनुसरण करने वाला अनुयायी हो जाएगा। सो यहाँ पर सब के सब आंसर आपको मिल गए और मैंने एक्चुअली तीनों को रख दिया। मैंने कहा यार कैसा भी पूछ लेना तो बच्चे मेरे काम तमाम करके आ जाए वहाँ पर। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि हमने एक पत्र लिखा अपने अधिकारियों को सेवा में फलाना ढिमाका कि ऐसा ऐसा हुआ है और इस मुद्दे पर जो है अति आवश्यकता है रिकॉर्ड पेश किए जाएं। सो गए अधिकारी लोग। फिर हमने कहा रुको अभी तुम्हारे, तो हमने क्या किया अनुस्मारक पत्र दोबारा लिख दिया, ठीक, और बोले अब जल्दी से भेजो सूचना। बोले फिर सो गए, फिर हमने तिबारा भेज दिया, है ना। तो इस तरीके से एक के बाद एक पत्र भेजते रहते हैं स्मरण करवाने के लिए, याद करवाने के लिए। सो बेटा उसे क्या होता है अनुस्मारक पत्र बोलते हैं। ओके, अभी नौकरी करोगे ना, करोगे ना भैया, लिखना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। एक पत्र जाता है, अधिकारी सो जाता है, फिर 1 महीने बाद पहली बार भेज के याद दिलाना पड़ता है, फिर याद ऐसे दिलाना। पहाड़ के ऊपर की जो समतल ज़मीन है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वाली जो समतल ज़मीन है बेटा उसे अधिपत्यका बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की जो समतल ज़मीन है अधिपत्यका बोलते हैं, ठीक है। और 2 पहाड़ों के बीच वाली जो ज़मीन होती है उसे उपत्यका बोलते हैं। ओके, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे बेटा आक्रांत बोलते हैं। बोले भारत में बहुत आक्रांताओं ने हमला किया था, तो आक्रांत बेटा होता है जिस पर आक्रमण हुआ है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक बच्चों को भाई समझ में आ गया। एक्चुअली मैं तुम्हें समझाने की वजह से इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद बना रहे भाई। जो परंपरा से सुना हुआ हो, परंपरा से चला आ रहा है, बोले क्या कारण है कुछ नहीं पता, दादा के ज़माने से चला आ रहा है, उनके दादा के ज़माने से, पप्पा ने हमको बताया था, हमने अपने बच्चों को बताया, बच्चों ने अपने बच्चों को बताया, लगातार चल रहा है भाई। वो क्या होता है आनुश्राविक होता है, मतलब बहुत पहले सुना गया था और वो इसे चला आ रहा है, समझ रहे हो। बस अरे कहानियाँ इसी तरीके की हैं जो दादी अम्मा सुनाती थी, फिर मम्मा सुनाती थी, फिर मम्मा, फिर समझ रहे हो, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल। आदि से अंत तक बेटा क्या होता है आद्योपांत होता है। आदि, आदि मतलब शुरुआत है यहाँ पर, आदि मतलब ख़त्म न कर डालना, ठीक है। आदि मतलब बेटा शुरुआत दी गई यहाँ पर, तो आदि से अंत तक बेटा क्या होता है आद्योपांत होता है, या फिर आदंत के नाम से जाना जाता है। जिसकी आशा न की गई हो, मतलब जिसकी आशा तुमने न करी हो ना, हमको आशा नहीं थी कि हमारे साथ धोखा छल ये सब होगा, तो बेटा उसे आशातीत कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आशा से जो परे होता है ना उसे भी हम आशातीत कहते हैं, और जिसकी आपने आशा ना करी हो तो वो भी आशातीत में आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो, यार मतलब ऐसा हो जाए ना तो समझ लेना सब कुछ हो जाए, जो सोच के बैठे हो जल्दी से तुम्हारा पूरा हो जाए, जल्दी से हो जाए, मतलब तुम आप्त काम बन जाओ, बस तुम्हारी जो कामनाएं हैं पूरी हो जाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नई कामनाएं भी जन्म लेंगी, क्योंकि आवश्यकता भैया आविष्कार की जननी है, ठीक, समझ रहे हो ना। तो नई आपकी कामनाएं जन्म लेंगी, तो इसलिए कभी तो ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कह रहा भैया जिसकी पूरी है उसे आप्त काम कहते हैं। जो व्यय किया जा सके, मतलब जिसे आप व्यय कर सकते हो ना, तो व्यय तो कर सकते हो, लेकिन अब क्या कह रहा है जिसे व्यय, अच्छा क्या कह रहा है ना किया जा सके, भाई ना होना चाहिए यहाँ पर, तो उसे बेटा अव्यय बोला जाता है। हिंदी में मैंने अव्यय के बारे में आप सभी को अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि वे शब्द जिनमें आप लिंग वचन कारक के अनुसार किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, वो आपके बेटा अव्यय होते हैं, ठीक। तो जो व्यय ना किया जा सके वो अव्यय होता है, और जो व्यय कर डालो वो आपका व्यय होता है, इट्स ओके। जिसका जन्म अंडे से हुआ, अब अंडा है भैया तो अंडा है तो अंड हो गया, और जा मतलब जन्म लेने वाला, तो अंडज बना दिया इसी से। अंडे से जो जन्म लेगा उसे अंडज बोलेंगे। जो पसीने से जन्म लेगा, पसीने स्वेद मीन्स होता है पसीना, तो उसे हम स्वेदज बोल देंगे, स्वेदज बोल देंगे, ठीक है भैया। समझ लो यार, समझने की बातें हैं, समझ के समझो, ठीक है, नहीं समझोगे तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। आगे दिया गया है कि गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे बेटा अंतेवासी बोला जाता था। पहले आप जानते हो कि
भेज दिया जाता था। हालांकि आज भी वैसे ही है, आप लोग मम्मा पापा को अपने घर में छोड़ करके बड़े दूर शहरों में निकल जाते हो पढ़ाई करने के, तो एक तरीके से अंतेवासी हो, गुरु के पास में तो रहते हो, है ना। मम्मी पापा की तुलना में गुरु तो पास में होता, लेकिन अब ऑनलाइन के ज़माना भैया आ गया, अब मम्मा पापा भी पास में हैं, अब गुरु जी एक्चुअली दूर हैं, लेकिन भैया टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुरु जी भी पास में, मम्मी पापा पास में, तुम्हारी तो भैया चांदी चांदी है। अंतेवासी होता है। मूल्य घटाने की जो क्रिया होती है बेटा, वो अवमूल्यन होता है। मूल्य मतलब समझ रहे हो, मूल्य में गिरावट आ रही है ना, अवमूल्यन होता है। जिसका कोई निश्चित सिद्धांत ना हो, मतलब बिना पेंदी टाइप वाला आदमी हो ना, सिद्धांतहीन टाइप वाला व्यक्ति होगा ना, वो बेटा आपका क्या होता है, अनिकेतु होता है। क्या होता है, अनिकेतु होता है। जिसके पास कोई प्रॉपर सिद्धांत नहीं होता है, जिसका वचन ही शासन वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, वो बेटा आपका क्या होता है, अनिकेतु होता है। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा कि किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, अगर कोई व्यक्ति किसी मत का या फिर प्रस्ताव का समर्थन करता है तो उसे बेटा क्या कहा जाता है, अनुमोदन करना कहा जाता है। तभी आप सभी जानते हो कि संसद में अगर कोई प्रस्ताव या कुछ लेकर के आना है तो कहीं ना कहीं इतने अनुमोदक चाहिए, इतने प्रस्तावक चाहिए। जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? बस वही कह रहा है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए करने वाला जो होता है बेटा, वो कौन होता है, अनुमोदन होता है, जो करता है। ठीक है, सिर से पैर तक, मतलब सिर से पैर तक, तो आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, नीचे से ऊपर कर रहा है, आपाद पाद मतलब पैर, और मस्तक दोनों जोड़ दिया ना, आपाद मस्तक हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा जिसका आदि और अंत ना हो, मतलब जिसका शुरुआत का पता ना हो और जिसके अंत का ना पता हो, वो बेटा आपका क्या होता है, शाश्वत होता है। जिसके ना शुरुआत का पता है और ना भैया अंत का पता है, वो बेटा क्या होता है, शाश्वत होता है। ठीक, चलो यहाँ तक भाई समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। समझ में आना चाहिए भाई, मैं चाहता तो हूँ समझाए मेरे बच्चे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। अब क्या हुआ, तुम घर में बैठे थे और खाने की चीज़ जलेबी बनाई थी तुमने, अकेले भर का बची थी, बस बैठे थे, घूमता फिरता कोई प्राणी आ गया तो क्या है आपका, आगंतुक। अब बंटवा तो लेगा आदि तुम्हारी, लेकिन अब क्या करोगे, वही कह रहा है घूमता फिरता बेटा कोई आ जाएगा ना तो वो आगंतुक होता है। ठीक, और जिसके आने की तिथि ना हो वो आपके अतिथि होता है। किन्हीं घटनाओं का काल होना चाहिए, कालक्रम के अनुसार किया गया व्रत जो होता है, मतलब कौन सी घटना कब कब घटित हुई है, बिल्कुल काल जिस तरीके से घटित हुई है बिल्कुल उसी तरीके से उसको बताया जाए, समय को ऐड करते हुए बताया जाए, तो उसे बेटा इतिवृत्त बोला जाता है। क्योंकि व्रत तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, व्रत, तो वही कह रहा है इतिवृत्त के नाम से जाना जाता है। इंद्रियों के बेटा अगर पहुँच से कुछ बाहर है ना तो वो आपका इंद्रियाती होता है, मतलब इंद्रियों के अगर पहुँच से बाहर है तो अति हो गया है, वही कह रहा है इंद्रियाती, इंद्रियाती हो जाएगा। ठीक, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, वहां तक हमारा दिमाग पहुंच नहीं पा रहा, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, बस सीधी सी बात है भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा आपका दिया गया है कि भगवान के सहारे होने वाली जो अनिश्चित आय होती है, अनिश्चित आमदनी होती है, उसे बेटा आकाश वृत्ति बोला जाता है। सो ध्यान रखना, भगवान रहता कहाँ है, हम लोग ऊपर को उंगली उठाते हैं, ऊपर वाला देख लेगा, तो ऊपर मतलब आसमान में उंगली कर रहे हो फिलहाल तो वही कह रहा है भगवान के सहारे होने वाली आय बेटा क्या होती है, जो अनिश्चित है, मतलब कब होगी कब नहीं होगी, वो आपकी आकाश वृत्ति होती है। और अतिथि की सेवा करने वाला बंदा या बंदी बहुत अच्छे होते हैं, आतिथेयी कहलाते हैं, लेकिन अतिथि एक दो दिन रुके तब तो ठीक है, उसके बाद आतिथेयी भैया क्या होता है, शैतान बन जाता है। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया बेटा, ईश्वर को क्या कह रहा है, ईश्वर को ना मानने वाला बेटा नास्तिक होता है, और जो ईश्वर को मानता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, वो आस्तिक होता है। मतलब जो माने वो आस्तिक, ना माने नास्तिक। इट्स ओके, नाना मतलब ना माने, आ मतलब माने। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, मतलब जो स्वयं का मत, मेरा मत मतलब आत्मभिमत, आत्मभिमत क्या होता है, आत्मभिमत। अरे मेरा वाला मत भैया आत्मभिमत हुआ। वह कवि जो तत्काल कविता कर डाले, तुमको देखा तो ऐसा लगा, तो वही कह रहा है तुरंत कविता कर डाला भाई, तो तुरंत कविता कर दिया, मतलब आंसू कवि होता है। जैसे परिवेश में खड़ा कर दो, पट्टी बांध के आंखों में ले जाओ, खड़ा कर दो, वो देखेगा, उसी के ऊपर गाना चालू कर देगा, कविता करना शुरू कर देगा, उसे बेटा आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके अहंकार का
नाश हो गया हो, मतलब जिस बंदे के अहंकार का बेटा नाश हो गया हो, तब क्या किया जाएगा। भीम के अहंकार का नाश हनुमान ने किया था, तो नाश हो गया हो बेटा उसे आंत गर्व बोलते हैं, मतलब सर्वनाश हो गया अहंकार का। ठीक है। जब था, क्या था, जब मैं था हरि नहीं, अब है हरि मैं नाही, कुछ समथिंग समथिंग ऐसे है। मैं का मतलब अहंकार से यहाँ पर दिया गया है, कुछ ऐसी वाणी है, शायद मुझे याद नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं भाई। जन्म लेते ही मर जाना, मतलब बेचारा जन्म हुआ तत्पश्चात मृत्यु हो गई, तो इसे बेटा आदंडपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदंडपात। जन्म लिया और उसके बाद तुरंत ही मृत्यु हो गई, आदंडपात बोलते हैं। ठीक है। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आदंड तुरंत दंड मिला और बेचारा वो जो है अत्याचार करने वाला बेटा आतताई होता है, वैसे अत्याचार करने वाला अत्याचारी भी होता है। तो अत्याचारी मिल जाए या फिर आपको आतताई मिल जाए, बोले बोले राक्षस बड़े आतताई हैं, इस तरीके की जटिल भाषा का प्रयोग पहले आप सुनते थे। आतताई का मतलब होता है बेटा अत्याचार करने वाला। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे लिखा हुआ है, वह स्त्री जिसका पति बेटा, वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो, मतलब अभी हाल ही में क्या हुआ कि किसी महिला का पति विदेश से लौट करके आया हुआ है, तो उसे बेटा क्या बोलेंगे? आगत्य पतिका बोलते हैं। आगत्य, यहाँ पर ता भी होना चाहिए, अया भी होना चाहिए, आगत्य पतिका बोलते हैं। आ गए पति, आ गए पति, समझ रहे हो? आगत्य पतिका मतलब आ गए पति। ओके, क्योंकि किसी स्त्री के पति की ही बात कर रहा है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, मतलब आपने शादी करी और आगे आने वाली पीढ़ी तैयार हुई, बच्चे हुए, तो जो बच्चे हैं वो बेटा औरस कहलाएंगे। ठीक है, जो आपकी विवाहित पत्नी के बच्चे होंगे। समझदार हो, आगे समझ जाओगे। इंद्र का सफ़ेद हाथी बेटा एरावत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंद्र का जो सफ़ेद हाथी है उसे हम एरावत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो छाती या फिर पेट के बल चलता है, उर मीन्स होता है छाती या पेट, तो उरग भी बोलते हैं और सर्प भी बोलते हैं, क्योंकि जानते हो सांप के कुछ पैर वैर तो नज़र आते नहीं हैं, तो माना जाता है कि अपने जो है लेट के चलता है, पेट के बल चलता है, छाती के बल चलता है, सो उसे उरग बोला जाता है, सांप भी बोला जाता है। ठीक, जो धरती फोड़ के निकल आया, अरे क्या बात, धरती फाड़ के निकल आया एकदम बाहर, ठीक है, वो उद्भिज होता है। जो पसीना से निकल आए वो स्वेदज होता है, जो अंडे से निकल आए वो अंडज होता है। सो जो जमीन फाड़ के निकल आए बेटा उद्भिज होता है। उद्भिज मतलब जमीन, और जा मतलब फाड़ के बाहर आ जा। जिसकी इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहते हैं। जिसकी तुमने इच्छा पाल रखी हो, तो ई से इच्छा हो गई और ई से ईप्सित हो गई। ठीक, चलो भैया, इच्छा तो आपने पाली होगी कि इस बार पेट की तो ऐसी तैसी क्या करना है, बजा के रख देना है, और उसके बाद अपने सिलेक्शन को भैया पक्का कर लेना है, और बल्ले बल्ले माँ बाप की सपनों को उड़ान देना है। होगा होगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया तो उत्क्षिप्त कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उत्क्षिप्त कहलाता है। पर्वत के नीचे की जो तलहटी होती है उपत्यका होती है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। भय अथवा शोक के कारण कर्तव्य ज्ञान से कोई व्यक्ति सब करें कि न करें, करें कि न करें, जाएँ कि न जाएँ, जाएँ कि न जाएँ, पेपर दें कि न दें, ये वाला जो है ना, वो बेटा किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में जाता है कि भय या शोक की वजह से फेल हो गए तो समझ लेना क्या होगा, पापा कहेंगे, दादा कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, बस यही तो रोना है, क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, तुम अपना काम करो भाई। अपने ही कुल का नाश करने वाला बेटा कुलांगार होता है। मतलब कुलांगर होता है जिसने अपने ही कुल का सत्यानाश बेड़ा गर्क कर डाला हो, वो बेटा आपका कुलांगर होता है। और लाल कमल जो होता है बेटा, इसे कोकनद के नाम से जाना जाता है। किए गए उपकार को अगर भूल जाए कोई बंदा तो वो कृतज्ञ होता है, और जो आपके किए गए उपकार को बेटा याद रखे ना, वो बंदा आपका क्या होता है, वो कृतज्ञ होता है। तो ध्यान रखना, कृतज्ञ का विलोम आपका कृतज्ञ होता है। जो भूल जाएगा वो कृतज्ञ होगा, जो याद रखेगा वो कृतज्ञ होगा। बस मामला भैया यहीं तक का है, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा दिया गया है कि किसी वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा, मतलब दिल थामे नहीं थम रहा है, देखना है देखना है, मतलब अब कुछ भी हो देखना है, तो वो बेटा आपके कौतूहल की स्थिति होती है। बोले वहाँ पर एक ऐसा मंगल ग्रह टाइप वाला जो है जीव निकला है, अब कौतूहल है कि भैया देखने जाना है, कुछ भी हो दे, वही कह रहा है कौतूहल होता है। जिसका ज्ञान बेटा इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे गोतीत कहते हैं। मतलब इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं होगा
वो गोतीत के नाम से जाना जाएगा। संध्या काल बेटा जब गाय चर करके लौटती है उसे गोधूली कहा जाता है, कि गो माने बेटा गाय होता है, धूल माने होता है मट्टी जो उड़ती है धूल, तो वही कह रहा है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल बेटा आपकी गोधूली कहलाती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि संध्या काल में जब बेटा गाय लौट करके आती है घर को ना, तो धूल नज़र आती है, तो बस उसे गोधूली का नाम दिया गया है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक भाई मामला समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप सभी को। ठीक है, कहाँ पहुँचे हैं यार हम? अच्छा, अधियारे तक पहुँच गए। ठीक है, अच्छा हाँ, आधी दूर तक पहुँच गए। अधियारा जानते हो कि नहीं? अधियारा जानते हो, मतलब आधी दूर तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, ठीक, आधी दूर तक हम पहुँच चुके हैं भाई। आगे क्या कह रहा है? कम खर्च करने वाला बेटा कौन होता है? मितव्ययी होता है, उसे कंजूस भी कहते हैं। कम जो खर्चा करता है, तुम्हारे साथ में एक आधे ऐसे होंगे जो सदा से चला आ रहा है बेटा, उसे चिरंतन भी कहते हैं, शाश्वत भी कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा, दादा परदादा, उनके दादा परदादा समथिंग। किसी व्यक्ति में दोषों को ढूंढने वाला, मतलब तुमने इतना अच्छा काम किया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए हो, लेकिन जो कमी है ना, जो तुम्हारी सिर्फ कमी को ही पकड़ते हुए नजर आएगा, समझ लेना वो क्या है? छिद्रान्वेषण वाला आदमी है ना, छिद्रान्वेषी टाइप का आदमी है, तुम्हारे सिर्फ दोषों को ही ढूंढने का काम कर रहा है। तो दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण होता है। जो ये काम करता है बंदा या बंदी, वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, बस इसके बाद आगे नहीं जानना है। ठीक है, आगे बेटा प्रश्न दिया गया है कि जीने की प्रबल इच्छा बेटा जिजीविषा होता है। जीने की अगर प्रबल इच्छा है तो जिजीविषा बोलेंगे। जानने की इच्छा है बेटा तो जिज्ञासु बोलेंगे। जो अवैध संतान है उसे जारज बोलेंगे। जो खुद की संतान है उसे औरस बोलेंगे। अभी पढ़ा था ना, जो खुद की पत्नी से उत्पन्न संतान है वो औरस होती है। जो अवैध वाली है, समझ रहे हो, नाजायज वाली है, वो आपकी जारज कहलाती है। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि पेट में लगने वाली आग। अब बताओ, पेट में आग लग गई, सब कुछ जल जाएगा भैया, तो पेट में लगने का मतलब भूख की बात कर रहा है। तो जठर रस निकलता है दबा करके, तो जठराग्नि बोलते हैं। यहाँ पर जठर भी है और अग्नि भी है, मतलब जठर रूपी आग, मतलब भूख रूपी आग जो लगती है जठराग्नि होती है। इसे जठरानल भी बोलते हैं। तो जठर अनल मीन्स भी आग होता है। तो जठर और अनल को मिलाकर जठरानल भी बना लिया, जठर और अग्नि को मिलाकर जठराग्नि भी बना लिया। मतलब वही है, भूख लगी, दबा के कुछ दे। तो भैया जो मूल बातों को संक्षेप में लिखेगा उसे बोलते हैं टिप्पणी। तभी बोलते हैं भैया टीका टिप्पणी ना मत करना, टीका टिप्पणी मत करना भाई, वही कह रहा है। ठीक है, तो आगे भैया क्या दिया गया उसे भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, मतलब कह रहा है आकस्मिक जीविका मतलब तदर्थ हो जाएगा, और जीविका तो भैया हाई है। आकस्मिक मतलब तदर्थ हो गया, जीविका हाई है, तदर्थ जीविका बन जाएगा। किसानों को जमींदार द्वारा जो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, मतलब किसानों को पहले देखते थे ना, जो सूदखोर हुआ करते थे, ऋण बांट के जाल में फंसा लेते थे, फिर भैया लगान के ऊपर लगान, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते रहते थे ना दुनियादारी के, वही कह रहा है, उसे तकाबी बोलते हैं। मतलब किसानों को जमींदार लोग बेटा क्या करते थे, ऋण के रूप में कुछ उधार दिया करते थे, उसे तकाबी कहा जाता था। बाद में वसूलते बहुत कायदे से थे। जिसे बेटा त्याग दिया गया उसे त्यक्त कहा जाता है, त्यक्त। तभी अच्छा, रास्ते में आप लोग गुजरते होगे ना, तो जब कभी कोई प्लेटफार्म मिलता होगा तो उसमें लिखा रहता होगा, कोई बिल्डिंग पुरानी रहती होगी तो उसमें लिखा रहता होगा परित्यक्त, परित्यक्त, परित्यक्त लिखा रहता है ना। बस वो भैया इसी का मिलता जुलता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला बेटा तितीर्षु, ता से तैरना और ता से तीती है ना, तितीर्षु होता है बेटा तैर के पार करने। गोद लिया गया पुत्र बेटा दत्तक पुत्र, रानी लक्ष्मीबाई का नाम जानते हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जो दोबारा जन्म लेता है उसे बेटा द्विज कहते हैं। दोबारा, दोबारा, द्वि मतलब दोबारा, जा मतलब जन्म ले, तो दोबारा जन्म ले लेगा। या फिर बेटा द्वि मतलब दोबारा, जन्म मतलब जन्म ले, कुछ भी बोल लो, द्विज बोलो या फिर आपके जो है क्या बोलोगे, द्विजन्मा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा कह रहा है कि स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है ना, दो हंसों के जोड़े के तरीके होता है, तो बेटा इसमें पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है, तो दंपति भी कहलाता है और दंपति भी कहलाता है। दोनों सही लिखें भैया, देख लेना। अब वाक्यांश के लिए बेटा एक शब्द का ये भाग 2 चलने वाला है। ठीक है, अभी तक भाग 1 में हम चल रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तो एक ही साथ चल रहे हैं। सो इसको हम भाग 2 को यहाँ से क्या करेंगे, सपा चट्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो चलो बढ़ा जाए आगे प्यारे बच्चों। एक ही क्लास में क्या करें, फिनिश कर देंगे आगे, पर स्किप कर दें, अगले वाले बना देना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लगता है लंबा हो रहा है ना बच्चों। चलो फिर बंदी कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाक्यांश के लिए बेटा जो भाग 2 है ना, आगे आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 करके कवर कर लेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा तो मेरे बच्चे और बच्चियां बोर हो जाएंगे,
और अगर बोर हो गया तो फिर पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगी और मेरी मेहनत जो है व्यर्थ चली जाएगी, जिस उद्देश्य से मैंने आपके लिए इसको जो है बनाया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। कैसा लगा वीडियो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कंजूसी कमेंट करने में, लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, मतलब क्या यार ऐसी कंजूसी, अभी इतनी बार कंजूस पढ़ाया है।